न्यूज़ 36 के जम्मो देखैया दर्शक मन ला नीरज के जय जोहार। स्वागत है आप मन के खबर 36 मा। चौथा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मलखम्ब चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2022 छत्तीसगढ़ मलखम्ब संघ के तत्वाधान में आयोजक के रूप में अबूझमाड़ मलखम्ब अकादमी नारायणपुर में दिनांक 25 से 26 मई 2022 तक आयोजित करे के सानिध्य प्राप्त हुई। 2 दिवसीय मलखम्ब प्रतियोगिता ला अकादमी द्वारा सफलतापूर्वक संचालन करे पर नारायणपुर जिला ला पहली बार आगाज करे के मौका प्राप्त हुई। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में मलखम्ब के महागुरु श्री उदय देशपांडे के संगे संग श्री एसपी मंडावी, महाप्रबंधक लौह अयस्क परियोजना रावघाट, विशिष्ट अतिथि श्री ऋतुराज रघुवंशी, श्री सदानंद कुमार, श्री जितेंद्र कुमार शुक्ल, डॉक्टर नीता तातके, श्रीमती सुखदा देशपांडे, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, श्री सुभाष प्रसाद, मानिक पाल, छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही सुश्री नैना सिंह धाकड़, जेन अबूझमाड़ कति ले विजेता खिलाड़ी मन ला इनाम सह मेडल और ट्रॉफी प्रदान कर खिलाड़ी मन के मनोबल बढ़ाए के साथे साथ आशीर्वचन और खेल ला खेल भावना से खेले बर प्रेरित करे गई। बस एक ऐसे दुनिया में एकमात्र खेल है जो कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम देता है। न केवल हाथों के और पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनाता है, बल्कि जो इंटरनल सिस्टम्स हैं जैसे सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव, इनको भी बड़ा अच्छा व्यायाम मिलता है, उनको कार्यक्षम बनाता है और एक शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। हमने देखा है 2 साल हम कोरोना से जुझते थे, तो कितने भी हमारे पास पैसे हो, हम कितनी भी अच्छे पढ़ाई सीखे हो, या हम एक एक्टर हो या डांसर हो या गायक हो, फिर भी एक छोटा सा विषाणु यदि हमारे शरीर में घुस गया तो हमारी मौत अटल है। तो उसके साथ लड़ने के लिए जो चाहिए वो है हमारे डिसीज रेजिस्टेंस पावर, और वो बढ़ाने में मलखम्ब बहुत अच्छा काम करता है। तो हम चाहते हैं कि ये मलखम्ब का सर्वदूर प्रचार प्रसार हो। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। तो मलखम्ब शरीर को अंदर से बाहर से मजबूत बनाता है और वही समर्थ भारत, सशक्त भारत बनाने में काम में आएगा और समर्थ विश्व बनाने में। इसके लिए हम चाहते हैं कि जैसे मनोज प्रसाद ने यहाँ पर एक मलखम्ब एकेडमी, अबूझमाड़ मलखम्ब एकेडमी का निर्माण किया है, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे हर एक राज्य में, हर एक जिले में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस गेम में क्या शारीरिक रूप से अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है क्या इस गेम में? इसमें तो बस एक लकड़ी का खंभा हो या तो एक रस्सी हो, बस काम चल जाता है। ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं लगते हैं, जगह ज़्यादा लगती नहीं है। किसी खेलों को बहुत बड़ा प्लेग्राउंड लगता है, किसी खेलों को बहुत इक्विपमेंट लगता है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम दे सकता है। अबूझमाड़ मलखम्ब एकेडमी नारायणपुर में संचालित हुई है। यहाँ के प्लेयर्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मलखम्ब के विश्व मलखम्ब फेडरेशन के महासचिव हैं। यहाँ आज कल से करीब से यहाँ के मलखम्ब के खिलाड़ियों को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की प्रतिभाओं के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि भारत का विकास होगा वो शहरों से नहीं, गाँवों से होगा। गाँवों के जो युवा है, गाँवों से जो बच्चे हैं, उनके पास पोटेंशियल बहुत है, उनका टैलेंट बहुत अच्छा है, बस उनको तराशने की ज़रूरत है, उनको अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अभी मनोज प्रसाद जो मेरे पास कुछ सालों पहले आए थे, खुद मलखम्ब सीखे और यहाँ पर उन्होंने इतने अच्छे अच्छे बच्चे तैयार किए हैं कि जो मलखम्ब में भारत के बाकी राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों से भी बहुत आगे निकल चुके हैं। उनका परफॉर्मेंस है, उनका डिफ़िकल्टी है, उनका परफेक्शन है, इसमें उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और स्काई इज़ द लिमिट, ये भी पूरे नहीं है, अभी उनको बहुत आगे भी बढ़ना है। और इसके लिए यहाँ पर यदि एक अच्छा सा इंडोर स्टेडियम बन जाएगा
छत्तीसगढ़ के बाकी ज़िलों से भी यहाँ बच्चे आएंगे ट्रेनिंग के लिए, सीखेंगे। उनके लिए उसमें डॉर्मेटरी एकोमोडेशन होगा। या मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत के बाहर भी अभी मलखम्ब का बहुत नाम हो रहा है, लोगों के मन में बहुत आकर्षण पैदा हो रहा है। तो चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे यूएसए हो, चाहे मलेशिया हो, सिंगापुर हो, वहाँ से भी बच्चे लड़के लड़कियाँ मलखम्ब सीखने के लिए इंडिया आना चाहते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ अच्छी रहने खाने की सुविधा हो, तो वो मलखम्ब सीखने के लिए अबू जवार मलखम्ब एकेडमी आएंगे और अच्छे मलखम्ब सीख कर जाएंगे।